नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 116 नए मामले सामने आए हैं, 97 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 857 बची है। बाढ़ की स्थिति पर कल शाम से अभी तक 16 जिलों में स्थित सामान्य है। सभी को अलर्ट पर रखा गया है। बेतवा और नर्मदा के किनारों को खाली करने के लिए कहा गया है कि टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए। 96 टीम काम कर रही है, 19 रिजर्व टीम है। राष्ट्रपति चुनाव पर द्रौपदी मुर्मू जनजातीय वर्ग से आती, सभी विधायकों से अनुरोध करेंगे कि वह अपनी अंतरात्मा को मतदान करें। मध्य प्रदेश में कोरोना के 116 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 97 लोग 97 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब 857 वर्तमान में हैं। जो सैंपल लिए गए कल पिछले 24 घंटे में वो 5151 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 2.25 है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन 3 एक्टिव केस वर्तमान में पुलिस के प्रचलन में हैं। पिछले 24 घंटे में जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 69,887 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,08,72,042 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी, ये लोग मोदी का, भाजपा का विरोध करते करते इन्हें पता ही नहीं चला कि ये देश का विरोध कैसे करने लगे। हमें अपनी राष्ट्र की मजबूती, जो मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है, उस दिशा में बढ़ने वाला काम ये कभी नहीं करेंगे। हमेशा कड़वे ही वचन निकलेंगे। दुर्जन का मुख बामही निकसत वचन भुजंग। ये कमोबेश ऐसे ही लोग हैं। ये इस बात पे ही खुश हो रहे हैं कि वहां पे ऐसा हो रहा है तो यहां पे ऐसा हो जाए। ये कभी नहीं होने वाला है। देश अब समझ गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या चाहती है, और ये कमोबेश जो श्रीलंका की बात को उधर ध्यान दे रहे हैं, ये वही को स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग की। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि जिस पार्टी का परमेश्वर में तनिक विश्वास हो, उसका पंचों में क्या विश्वास होगा। हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हम पंच को परमेश्वर मानते हैं। उनका इस चुनाव में मतदान नहीं करना कि दोनों आपके पक्ष के थे या परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से, इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी के? देखिए, कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है, पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए, वो शायद नहीं जाते। लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। जहां तक सवाल आपने कल बताया कि कांग्रेस ने प्रेस की थी और विकास बताए थे, ये सारे विकास उनके कागज पर ही आए थे, इसलिए उनने कागज बताए थे। जमीन पर कोई विकास रहा होता तो कांग्रेस नहीं टूटी होती। उनने बताया कि विकास कागज पे ही था। 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं किसी का, कागज पे था उनका 4,000 का। इस पे छोड़ के बाकी पे बोलते हैं। जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है आदरणीय कमलनाथ जी। कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है, वहां स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो,
चाहे एसडीआरएफ की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। टोल फ्री नंबर हमने कल जारी कर दिए। कहीं भी कोई दिक्कत जल भराव की, बाढ़ की आती है तो 1070, 1079 ये 2 टोल फ्री नंबर मध्य प्रदेश के जारी किए हैं। आप सबसे भी प्रार्थना है कि इन नंबरों को थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 96 हमारी क्विक रिस्पांस टीम वर्तमान में एक्टिव है और लगाई गई है और 19 रिजर्व टीमें प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति पर लगाई गई है। जो कल सुबह के हालात थे उनमें कोई जनहानि का समाचार प्राप्त उससे नहीं हुआ था। 12 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से कल भी नॉर्मल हो गई थी। हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी की पूरी इस सिस्टम में बाढ़ वाले में किया जा रहा है और एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ है।